जब भी हम कार खरीदने जाते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। वहाँ पे जाके हम डीलर से पूछते हैं कि जो हम कार ले रहे हैं उसका एवरेज क्या है, उसका माइलेज क्या है, उसमें कंफर्ट कितना है और उसकी प्राइस कितनी है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में हम भूल जाते हैं पूछना, जो कि है सेफ्टी फीचर्स। ये हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना एवरेज, माइलेज, कंफर्ट और प्राइस है। तो आज के वीडियो में हम गाड़ी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स के बारे में बताएंगे, जिसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी हम गाड़ी खरीदने जाएंगे तो हमें सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी जान है तभी जहान है, तभी हम ड्राइविंग का आनंद ले पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। मैं अमित गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने टेक्निकल चैनल में, अमित गुप्ता टेक्निकल ट्रेनिंग में। यूट्यूब और गूगल पे आप जाके सर्च कर सकते हैं अमित गुप्ता टेक्निकल ट्रेनर, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो है सेफ्टी फीचर्स के ऊपर। इमेज एक दिखा रहा हूँ, ये इमेज देख के आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक हमारा क्या हो सकता है। ये ब्रेक से रिलेटेड है। आज का टॉपिक है EBD। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसका पूरा नाम होता है। और ये हमारे गाड़ी में आजकल जितने भी नई गाड़ी आती हैं सब में ये फीचर्स लगे होते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस वीडियो में बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं और ये कैसे हमारी मदद करता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले समझाने के लिए, तो मैं बताता हूँ विदाउट EBD गाड़ी में पहले क्या होता है। ऐसे हमारी गाड़ी होती है, 4 पहिए होते हैं, इसमें 4, 6 जैसे ही सीटिंग कैपेसिटी होती है वैसे लोग बैठते हैं। तो जब हम ब्रेक फोर्स लगाते हैं, जब हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो विदाउट EBD, जिसमें EBD नहीं होता है, उसमें जो ब्रेक फोर्स है वो सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 100% ब्रेक लगाया तो 25-25% चारों पहिए पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये उस गाड़ी में होता है जिसमें कि EBD नहीं होता है। लेकिन डिफरेंट कंडीशन होते हैं हमारे गाड़ी में। कभी हम अकेले ड्राइव कर रहे होते हैं, कभी हमारे साथ को ड्राइवर सीट पे भी कोई ना कोई होता है, कभी हम 4 लोगों के साथ या 5 लोगों के साथ होते हैं, कभी हमारे गाड़ी में लगेज भी होता है और पैसेंजर भी होते हैं। ऐसे कंडीशन में अगर पहले इमेज की हम बात करें, ये जो पहला फिगर है अगर इसमें बात करें तो इसमें आगे लोड ज़्यादा है, क्योंकि इंजन कंपार्टमेंट भी है, इंजन भी और पैसेंजर भी है। दूसरे में आगे लोड और ज़्यादा है, तीसरे में लगभग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है और चौथे में पीछे ज़्यादा है और आगे कम है। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो चारों व्हील पे इक्वल ब्रेक फोर्स नहीं चाहिए हमें, जो कि विदाउट EBD वाले गाड़ी में होता है, जो ऊपर वाला फिगर में दिखाया हूँ। देखिए सब पे 25-25% जा रहा है। लेकिन जब हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो हमें लोड के अकॉर्डिंग ब्रेक फोर्स अलग अलग चाहिए। यही काम हमारा करता है EBD, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। काम कैसे करता है इसके बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो मैंने फिगर दिखाया इसमें एक ही आदमी है। इस कंडीशन में अगर हमें ब्रेक फोर्स लगाएंगे तो आगे 70% चाहिए और पीछे 30%। ऐसा क्यों? क्योंकि आगे इंजन कंपार्टमेंट है और एक पैसेंजर है, तो आगे लोड ज़्यादा है, पीछे कम है। तो ऐसे कंडीशन में आगे ब्रेक फोर्स ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा चाहिए, जिससे कि हमारी गाड़ी ईजिली कम समय में रुक सके। दूसरे इमेज की बात करें तो इसमें आगे भी एक पैसेंजर है, पीछे भी, मतलब आगे एक ड्राइवर है और पीछे एक पैसेंजर है। ऐसे कंडीशन में ब्रेक फोर्स लगाएंगे तो आगे 60% चाहिए और पीछे 40%, क्योंकि पीछे भी एक पैसेंजर बैठा हुआ है। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि लोड के अकॉर्डिंग अगर ब्रेक फोर्स लगेगा तो हमारी गाड़ी कम समय में इजीली स्टेबिलिटी के साथ रुक सकती है। यही काम करता है EBD। EBD क्या करता है कि लोड को पहले डिटेक्ट करता है चारों पहिए पे और उसके अकॉर्डिंग ब्रेक को कमांड देता है कि वहाँ पे कितने ब्रेकिंग फोर्स की ज़रूरत है। आगे 60 चाहिए या पीछे 40 चाहिए, आगे 90 चाहिए, पीछे 10 चाहिए, या आगे 20 चाहिए, पीछे 80 चाहिए। इस तरीके से वो रेशियो डिफाइन करता है, जिससे कि हमारी गाड़ी अच्छे से रुकती है। अब ये काम कैसे करता है इसके बारे में आपको बताते हैं। 3 इसमें मेन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले व्हील सेंसर, जो कि व्हील सेंसर लोड को डिटेक्ट करके किसको देता है? दूसरे पार्ट को, ECM को, जिसको हम इंजन कंट्रोल मॉड्यूल बोलते हैं या यूनिट भी बोलते हैं। उसके बाद वो देता है ब्रेक सिस्टम को, जो वहाँ पे ABS लगे होते हैं उसको, कि किस व्हील पे कितने ब्रेक फोर्स अप्लाई करना है। तो इस तरीके से 3 पार्ट मिलके पूरे ब्रेक सिस्टम को, EBD को ऑपरेट करते हैं। अब बहुत सारे कंडीशन अलग अलग होते हैं, जैसे कि अगर हम राइट टर्न लेते हैं तो राइट वाले दोनों पहिए पे, एक आगे और एक पीछे वाले पे ज़्यादा फोर्स पड़ता है। लेफ़्ट टर्न लेते हैं तो लेफ़्ट, एक आगे वाले एक पीछे वाले, लेफ़्ट वाले साइड में ज़्यादा ब्रेक फोर्स की ज़रूरत है। ब्रेक लेते हैं तो आगे वाले पहिए पे ज़्यादा लोड आ जाता है तो उसको ज़रूरत है। अगर स्पीड ब्रेकर आता है तब भी आगे वाले पहिए पे ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत है। और रोड कंडीशन, मतलब ये 4-5 ऐसे कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग डे टू डे हर एक ईच एंड एवरी सेकेंड में हमें अलग अलग ब्रेक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ये EBD सेंस करता है और बहुत ही नैनो सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड्स में ये ECM को और ब्रेक यूनिट को इन्फॉर्मेशन देता है और उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्रेक ईजिली और बहुत ही सेफली सुरक्षित लगता है। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा EBD का फंक्शनिंग होता है और ये काम करता है ऐसे।
स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात करें तो देखिए, अगर गाड़ी में EBD है तो वो बहुत जल्दी आसानी से रुक जाता है। अगर EBD नहीं है तो गाड़ी रुकेगा लेकिन आगे जाके रुकेगा, थोड़ा सा स्टॉपिंग डिस्टेंस, रुकने की दूरी इसकी ज़्यादा होगी। ऐसे कंडीशन में हो सकता है आगे गाड़ी हो तो एक्सीडेंट भी हो सकती है। तो EBD ज़्यादा इफ़िशियंट और इफ़ेक्टिव है हमारे लिए। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो गाड़ी जब हमारी हाई स्पीड पे रहती है तो EBD रहेगा तो वो फोर्स के अकॉर्डिंग और ब्रेक लगाएगा तो ईजिली आसानी से रुक जाती है। अगर उसमें EBD नहीं है तो उसकी स्टेबिलिटी भी थोड़ा सा ठीक नहीं रहती है, गाड़ी हमारी थोड़ी तिरछी हो जाती है, स्किड करने की संभावनाएं रहती है। तो ये दोनों इसके मेन फीचर्स है जो हमें फ़ायदा होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी गाड़ी लेते हैं तो सेफ्टी के साथ, सेफ्टी फीचर्स के साथ, या सेफ्टी फीचर्स पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना हम एवरेज, माइलेज या उसके प्राइस पे या उसके कंफर्ट पे, इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं। अब EBD कैसे प्रोसेस करता है पूरा अभी मैंने बताया था। सबसे पहले व्हील सेंसर के पास सूचना लेता है वो व्हील सेंसर, उसके बाद वो ECM को भेजता है। ECM ब्रेक यूनिट, जो भी ब्रेक उसमें लगे होते हैं, चाहे हाइड्रोलिक हो, मैकेनिकल जो भी हो, उसके पास भेजता है और उसके बाद वो व्हील तक भेजते हैं और वो ब्रेक लगता है और गाड़ी हमारी रुक जाती है। इस तरीके से पूरा का पूरा इसका प्रोसेस है। इसके बेनिफिट्स क्या है? कार कंट्रोल में रहता है ईजिली। जब हम उसको टर्न करते हैं तो बहुत बैलेंस्ड रहता है क्योंकि उसके 2 व्हील पे ही ज़्यादा प्रेशर आता है और उसको डिटेक्ट करके जो EBD होता है वो सिर्फ दोनों राइट वाले पे ही ज़्यादा प्रेशर लगाता है और दूसरे व्हील पे कम। स्टॉपिंग डिस्टेंस बहुत कम होता है, गाड़ी कम समय में ईजिली आसानी से रुक जाती है और हाई स्टेबिलिटी होती है अगर हमारी स्पीड हाई हो तब भी। ये इसके मेन बेनिफिट्स हैं। तो आप जब भी आगे से गाड़ी खरीदने जाइए तो बहुत ही सेफ्टी फीचर्स का ध्यान रखिए क्योंकि प्राइस, माइलेज, एवरेज, इन सभी से ऊपर सेफ्टी होता है हमारे लिए। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर इसका PDF चाहिए इस PPT का तो आप इस नीचे लिखे मेल ID पे आप लिख सकते हैं, आपको ये PDF फ्री में मिल जाएगा। आप सोशल साइट्स पे भी जाके हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का हाथ जोड़ के धन्यवाद। थैंक यू।